गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज चैनल। आपने कभी ज़िंदगी में पतंग उड़ाई है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से कोई बात कहते हैं और वो इमीडिएटली क्यों नहीं मानता, इतना गुस्सा आता है कि हम लड़ ही पड़ते हैं उस इंसान से? क्या आप चाहेंगे कि आपने किसी से कोई बात कही और अल्टीमेटली वो आपकी बात मान जाए, क्योंकि वो आप उसके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा उस समय? पतंग कैसे उड़ाते हैं हम समझते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरू में उसको ऊपर लेके जाते हैं हवा में, और जब हवा में हो जाती है तो और ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में खींचे मारते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में ढील देते रहते हैं। तभी पतंग और ज़्यादा हवा में उड़ती है। अगर हम सिर्फ खींच मारते रहेंगे, खींचा मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो क्या होगा, पतंग नीचे आ जाएगी। और अगर ढील ही देते रहेंगे, ढील ही देते रहेंगे, ढील ही देते रहेंगे, तो पतंग फिर नीचे आ जाएगी। और अगर कहीं गुस्से में आके हमने डोर ही तोड़ दी, उसकी धागा ही तोड़ दिया, तो फिर तो वो पेड़ में जाके कहीं ना कहीं अटक जाएगी। अब उसका इस आज के मैसेज से क्या मतलब है? सिमिलरली, हम जब किसी से कोई बात करवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, जो हमें लगता है उसके बेनिफिट, लेकिन सुनता ही क्यों नहीं है यार एकदम से? बिकॉज ह्यूमन नेचर क्या है, पीपल इमीडिएटली रिएक्शन जो उनका होता है वो नो में होता है। छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप घर से बाहर जाने की सोच रहे हैं और हल्का सा आपको लग रहा है बारिश का मौसम है, और आपने अपनी वाइफ से पूछा है, मैं सोच रहा हूँ बारिश तो नहीं आएगी, छाता ले जाऊँ? नहीं, क्या ज़रूरत है, साला खुला आसमान है। आपको भी लगता है बस। तो हर चीज़ के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे रिलेशनशिप में यूजली नो निकलता है। यूजली, मैं नहीं कह रहा सभी ऐसा करते हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि यूजली नो निकलता है। अब क्या हुआ कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमारे घर में हमारी वॉशिंग मशीन जो थी वो चेंज होनी थी। पहले हमारे पास ट्विन टब की थी, उससे पहले भी ट्विन टब की थी, एंड आई सजेस्टेड लॉन्ग ईयर्स बैक कि भी अब आप फुल्ली ऑटोमेटिक लो। मैंने काफ़ी सारे स्टडी की, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, विच वन इज़ बेटर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई कंक्लूडेड कि फुल्ली ऑटोमेटिक में कन्वीनियंस रहती है। अब जब मैंने अपने मदर को बोला और अपनी वाइफ को बोला कि वॉशिंग मशीन फुली लेंगे, नहीं 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 नहीं, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आपको क्या मालूम, कपड़े हमने धोने, आपने तो चुप रहा, बिल्कुल मम्मी के तो चुप रहा। हम बिकॉज दे वर मोर कंफर्टेबल इन यूजिंग द ट्विन टब मशीन। तो चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। और वो अपना कहें कि नहीं। तो मुझे पतंग का कंसेप्ट मालूम था, और मेरे कोच और मेंटर से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर किसी से यस निकलवानी हो तो नो से 10 बार अगर आप उस बात को बोलते हैं तो नो भी यस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने गाना सुना होगा ना, हमारे टाइम पे आता था, बागों में बहार है कलियों में निखार है मुझको तुमसे प्यार है ना 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 ना। वो हाँ हाँ, जब अब यस मोड में आता है इंसान तो वो यस ही बोलने लग जाता है। तो अब क्या हुआ, मैंने उनको पतंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने उनको बोला, आप ना, मैंने पढ़ा है आज की ट्विन टब की जगह वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। नहीं 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 नहीं, मैं चुप हो गया। आम इंसान गलती क्या करता है, उसी समय अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स लगाता है कि अभी के अभी हाँ बोलो, अभी के अभी हाँ बोलो। और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ उसका, एकदम से कैसे हाँ बोलते हैं आपको, वो अपनी जगह लड़ पड़ता है नहीं। तो उस चक्कर में तकरार हो जाती है। तो अगर आप लीडर हैं, आप ये स्किल सेट सीख रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द लीडरशिप एंड ओनरशिप। आप अगर सलाह दे रहे हैं तो आपको पेशेंस रखनी है, राइट? आप, मैंने सलाह दी, बोला नहीं, आधे का एक आध दिन बाद फिर मैंने कहा, मैंने एक वीडियो देखी उसमें भी बोला है कि आप ना फुल्ली ऑटोमेटिक लो। एंड मैंने 5 7 10 बार ये बोलना शुरू किया ड्यूरिंग द पीरियड जब अब तक हम वॉशिंग मशीन लेने नहीं गए। जब हम वॉशिंग मशीन लेने के लिए गए वहाँ पे, तो मैंने जाते ही मम्मी मेरी पहले, तू चुप रहेगा बिल्कुल, वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, तूने सिर्फ पैसे देने हैं बस, और कुछ नहीं करना, हम आपस में डिसाइड करेंगे कौन से ब्रांड की लेनी है, राइट? मैं तब की बात करूँ जब ये ऑनलाइन इतनी शॉपिंग हम लोग नहीं किया करते थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो मैंने जैसे ही घुसा, मैंने वॉशिंग मशीन वाले को बोला कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स कहाँ रखी हुई हैं? मेरी वाइफ मेरी तरफ देख के कहती, फिर आप वहीं जा रहे हो? मैंने कहा देखने में क्या अर्थ है यार, देख तो लेते हैं। मैंने कहा आप बताओ भैया कौन सी अच्छी है। एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अस कि सर इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। अब आप बताइए कि अल्टीमेटली हमारे घर में कौन सी वॉशिंग मशीन आई होगी, बताइए? एग्जैक्टली, फुल्ली वाली। और आज
आप अगर मैं अपना नंबर दूं, मेरी मम्मी से पूछिए, मेरी वाइफ से पूछिए, रोज़ थैंक्स बोलते जब भी कपड़े धोते, ये अच्छा हुआ तूने ज़बरदस्ती हमें वॉशिंग मशीन फुल्ली ले दी। इतना सुख है कि हम कह नहीं सकते। लगा दो अपना, आराम से धुल के सूख के बाहर आ जाते हैं। तो आज वो थैंक्स बोल रहे, उस समय रेजिस्टेंस क्यों हो रहा था, ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि चेंज कैसे होता है, रेजिस्टेंस की स्टेजेस क्या होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी लाइफ के अंदर से जॉय एंड हैप्पीनेस कम करती जाती हैं। कभी आपने बच्चों की वीडियो गेम देखी हो कि हीरो जो होता है वो दुश्मन से लड़ रहा होता है और वहाँ से ठाक से गोली आती है, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी तकरारें जो है ना, वो हमारी एनर्जी लेवल को डिप 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 करती रहती हैं। और कुछ बार तो ऐसा हो जाता है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन छोटी छोटी बातों में इतना इम्पैक्ट करते हैं कि हीरो की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सेपरेशंस हो जाते हैं। मतलब लोग घर छोड़ के अलग रहने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्मॉल 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 मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि हमें किसी ने पीपल स्किल्स रिलेशनशिप सिखाई नहीं। एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू टीच एवरी वन ऑफ यू और रिमाइंड यू। अगर आपको पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत ज्ञानी लोग आप हैं, मुझे मालूम है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग आप लोग में से हैं। बट मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को, जो इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण अपने रिलेशनशिप में दरार डाल देते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखें और पतंग उड़ाना सीखें। और कमेंट बॉक्स में कुछ टाइम बाद आके ज़रूर बताएं कि आपने पतंग उड़ा के क्या, किससे, कैसे अपनी बात मनवाई और कैसे उन्होंने आपको थैंक्स बोला। तो चलते चलते आपको मालूम है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालें। विश यू ऑल द बेस्ट, रिमेन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। थैंक यू।